कितनी अनुभवी है श्रीलंका दौरे की नई भारतीय टीम। खिलाड़ियों के पास है कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और क्या अनकैप्ड प्लेयर करेंगे यहां पर कोई कमाल, क्योंकि सभी खिलाड़ियों को मौका मिलेगा, लेकिन कौन कितना बड़ा चौका मारेगा ये देखने वाली बात होगी। वैसे वीडियो में आज हम बात करेंगे इन्हीं 6 अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में और देखेंगे भारतीय टीम की उन खिलाड़ियों की सूची को जहां पर अनुभव कम दिखता है। साथ ही बात होगी द कोच द वॉल राहुल द्रविड़ की और एक इक्वेशन और एक पॉसिबिलिटी के तहत वह शिखर धवन के साथ मिलकर कैसे इन 20 खिलाड़ियों को आने वाले 6 मैचेस में पूरा मौका देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातों के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीलंका दौरे पर होने वाले 6 मुकाबलों में 3 एक दिवसीय और 3 T20 मुकाबले हैं। 13 दिन के भीतर ये 6 मुकाबले होने हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि 20 खिलाड़ियों को कम से कम एक बार मैच खेलने का मौका मिलना चाहिए। राहुल द्रविड़ ने हालिया स्टेटमेंट में ये बात कही थी कि कम से कम खिलाड़ियों को एक मैच खेलने का मौका तो मिलेगा, यानी राहुल द्रविड़ की पॉलिसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सभी खिलाड़ी कम से कम इस दौरे पर एक मुकाबला तो खेलेंगे। पहला मुकाबला 13 जुलाई को खेला जाएगा, जो ओडीआई सीरीज का है। आखिरी मुकाबला ओडीआई सीरीज का 18 जुलाई को है। 21 जुलाई से T20 इंटरनेशनल की ये सीरीज शुरू होगी, जिसका समापन 25 जुलाई को होगा। सभी के सभी मुकाबले कोलंबो शहर के प्रेमदाता स्टेडियम पर होंगे। सबसे बड़ी बात यहां पर है कि भारतीय टीम के जो 20 खिलाड़ी हैं, उनमें से 8 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज हैं, 8 गेंदबाज हैं, 2 विकेटकीपर और 2 ऑलराउंडर को मैं यहां पर देख रहा हूं। वैसे हार्दिक पांड्या भी बतौर ऑलराउंडर श्रीलंका दौरे पर दिख रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इंजरी की कंसर्न की वजह से हार्दिक पांड्या ज़्यादा गेंदबाजी करेंगे नहीं। आज हम बात करेंगे दोस्तों 6 अनकैप्ड प्लेयर्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले देवदत्त पडिक्कल, फिर ऋतुराज गायकवाड़ हैं, नीतीश राणा, कृष्णप्पा गौतम, वरुण चक्रवर्ती और चेतन साकरिया। आइए बारी बारी इनके बारे में चर्चा करते हैं। देवदत्त पडिक्कल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के लिए पिछले साल खेलते हुए नजर आए थे और जब आरसीबी ने उन्हें टीम में शामिल किया तो बतौर ओपनर अपनी टीम के लिए खेल रहे थे। अब तक कुल 21 आईपीएल मुकाबले खेल चुके हैं और इन 21 इनिंग्स में 668 रन इनके खाते में जमा है। 33 की ज़्यादा औसत इनको एक बहुत परिपक्व खिलाड़ी भी यहाँ पर दिखा रही है। हाईएस्ट स्कोर 101 रन है। इसका मतलब देवदत्त पडिक्कल में पूरी क्षमता है कि वे बहुत बड़ी इनिंग भी खेल सकते हैं। 5 अर्धशतक और 1 शतक के साथ देवदत्त पडिक्कल एक बहुत अच्छे कंटेंडर बन रहे हैं और शिखर धवन के पास एक सलामी जोड़ी के रूप में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी और बहुत अच्छा ऑप्शन भी है। अब दोस्तों बात करते हैं एक और सलामी बल्लेबाज की, जिसका नाम है ऋतुराज गायकवाड़। सीएसके की तरफ से पिछले साल ये आईपीएल में खेलते हुए दिखे थे। हालांकि महेंद्र सिंह धोनी ने उन्हें काफ़ी बाद में मौका दिया और जब मौका दिया तो ऋतुराज गायकवाड़ ने उसे भुना भी लिया। कई मैचेस में वो मिडिल ऑर्डर में भी खेलते हुए दिखे और बहुत अच्छे रन बना भी रहे थे। अब तक आईपीएल में कुल 13 मुकाबले ये खेल चुके हैं, जिनमें से 13 इनिंग्स इनके खाते में हैं। कुल 400 रन इन्होंने जोड़े हैं और वो भी 36 से ज़्यादा की औसत से। 5 अर्धशतक इनके खाते में बताते हैं कि ऋतुराज गायकवाड़ एक बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और अपनी बल्लेबाजी के साथ पूरी जस्टिस करते हैं। शिखर धवन के पास ऋतुराज गायकवाड़ के रूप में भी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा बतौर सलामी बल्लेबाज के तहत। अब दोस्तों बात करते हैं नीतीश राणा की, जो 2016 में पहली बार आईपीएल खेलते हुए नजर आए थे। लगातार अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 5 साल बाद इन्हें इंडियन टीम में चुना गया। आईपीएल के 67 मुकाबलों में 62 इनिंग के तहत 1600 से भी ज़्यादा रन इनके खाते में हैं। 28 से ज़्यादा की औसत से रन बनाते हैं और 13 अर्धशतक ये बताते हैं कि नीतीश राणा बतौर बल्लेबाज कितने परिपक्व और कितने बेहतरीन खिलाड़ी हैं। वैसे नीतीश राणा बतौर ओपनर भी टीम में खेल सकते हैं और मिडिल ऑर्डर में भी इन्हें काफ़ी खेलने का अनुभव है। हाल में कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से बल्लेबाजी करते हैं और डेफिनेटली पिछले 2 सालों में इनकी फॉर्म बहुत अच्छी चल रही है। अब दोस्तों बात करते हैं कृष्णप्पा गौतम की, जो श्रीलंका दौरे पर बतौर ऑलराउंडर के तौर पर देखे जा रहे हैं। आईपीएल में इनके खाते में 24 मुकाबले हैं, जिनमें से बल्ले के तहत इन्होंने 186 रन बनाए हैं 14 की औसत से। हालांकि बल्ले से इनके कम जस्टिस दिखता है, लेकिन जब गेंद इनके हाथ में होती है तो ये वहाँ भी कमाल दिखाते हैं।
13 विकेट इनके खाते में हैं और 8 से ज़्यादा की इकोनॉमी से ये रन दे रहे हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर है कि फर्स्ट क्लास करियर, जिनमें 42 मुकाबलों में इन्होंने 166 विकेट लिए हैं और इसी के तहत कृष्णप्पा गौतम एक बहुत अच्छे दावेदार के रूप में भी देखे जा रहे हैं। अब दोस्तों बात करते हैं वरुण चक्रवर्ती की, जो बहुत अच्छी स्पिन गेंदबाजी करते हैं। स्पेशली जो कैरम बॉल है इनके अच्छी तरफ से बहुत बढ़िया फेंकी जाती है। इन्हें आईपीएल के 21 मैचेस का अनुभव है और इसके तहत ये 25 विकेट ले चुके हैं। इस दौरान इन्होंने पूरे करियर में 83 ओवर फेंके हैं और बतौर एवरेज भी इनका गेंदबाजी के तौर पर एक अच्छा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। इकोनॉमी के तहत देखा जाए तो वरुण चक्रवर्ती कम खर्चीले स्पिन गेंदबाज नजर आते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं चेतन साकरिया की। चेतन साकरिया वो नाम है जो पिछले 10 महीने से खूब सुर्खियों में आया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बहुत अच्छी गेंदबाजी की, फिर पारिवारिक कुछ समस्या हो गई। आईपीएल में इन्हें राजस्थान रॉयल्स ने चुना, जहां पर इन्होंने 7 मुकाबले इस साल खेले। 7 विकेट इनके हाथ में हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी गेंदबाजी करते हैं। वैसे हालिया में चेतन साकरिया ने अपने पिता को खोया, जिसके बाद एक बहुत सहानुभूति पूरे देश से चेतन साकरिया के लिए निकल कर आई। लेकिन चेतन साकरिया एक बहुत अच्छे गेंदबाज और बहुत अच्छे डेथ ओवर की स्पेशलिस्ट गेंदबाज समझे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिलेक्शन कमेटी ने, मैनेजमेंट ने चेतन साकरिया की इस खूबी के तहत उन्हें टीम में चुना है। अब देखना होगा चेतन साकरिया श्रीलंका दौरे पर किस तरह की परफॉर्मेंस करते हैं। दोस्तों बात करते हैं अब पूरी भारतीय टीम की, जो 14 बचे हुए खिलाड़ी हैं जो कम से कम एक मुकाबला भारतीय टीम के लिए खेल चुके हैं उस बारे में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि जो वनडे इंटरनेशनल हैं उनमें से 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 5 से ज़्यादा मुकाबले ही खेले हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये निकल कर आ रही है, जो वनडे इंटरनेशनल की टीम है उनमें से इन 6 खिलाड़ियों को हटा दिया जाए तो बाकी सब खिलाड़ियों के पास 5 मैच से कम का अनुभव है। उसी तरह अब T20 पर आप गौर करेंगे तो ये आंकड़ा हो जाता है 8 का, यानी 8 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10 से ज़्यादा T20 मुकाबले खेले हैं। तो इससे आप बहुत अनुभव लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा आप बता सकते हैं कि किस तरह की भारतीय टीम है। वैसे पूरी की पूरी भारतीय टीम नई है, युवा है और सिलेक्शन कमेटी ने बेंच स्ट्रेंथ को एक बहुत बड़ा मौका दिया है। श्रीलंका दौरा इन सभी खिलाड़ियों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी लेकर आया है, क्योंकि आने वाले आईपीएल मैच और उसके बाद जो T20 वर्ल्ड कप है वहाँ पर इन खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस इसी दौरे से निकल कर आएगी। अगर यहाँ पर ये कुछ खिलाड़ी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो सिलेक्शन कमेटी की नज़र में होंगे और आने वाला जो T20 विश्व कप है उसमें डेफिनेटली इन खिलाड़ियों को एक बहुत बड़ा मौका मिलेगा। अब दोस्तों बात करते हैं राहुल द्रविड़ की। राहुल द्रविड़ की कोचिंग स्किल की काफ़ी समय से चर्चा हो रही थी और जब से उन्होंने जूनियर टीम और अंडर 19 टीम और इंडिया ए की टीम को कोचिंग देना शुरू किया और जिस तरह से नए टैलेंट को तैयार कर रहे हैं, राहुल द्रविड़ की कोचिंग की सब तरफ से तारीफ हो रही है। 2019 में इन्होंने भारत की अंडर 19 विश्व कप टीम को विजेता बनाया था। 2016 में इनकी कोचिंग के तहत भारतीय टीम अंडर 19 की फाइनलिस्ट रही। यूथ इनके कोचिंग के अंडर में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं और इसका सबूत इसी साल ऑस्ट्रेलिया दौरे पर देखने को मिला, जब खिलाड़ी इंजर्ड हो गए, ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर हो रहे थे और उसके बाद जो बेंच स्ट्रेंथ को आजमाने के मौका आया तो वो सभी खिलाड़ी राहुल द्रविड़ के तैयार किए हुए थे। सभी ने ज़बरदस्त प्रदर्शन किया और ना भारत की सीरीज़ बचाई, जबकि एक बहुत अच्छे तरह से ऑस्ट्रेलिया को पलटवार किया और सीरीज़ जीतकर भारत को बॉर्डर गावस्कर सीरीज़ अपने नाम करा दी। तो कुल मिलाकर राहुल द्रविड़ का रोल भी यहाँ पर देखने लायक होगा। कुल मिलाकर बात यह है कि श्रीलंका दौरा एक पूरी टीम के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आपको दोस्तों क्या लगता है? आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।